तो दोस्तों, पाइथागोरस का नाम तो सुना ही होगा। वही वाला पाइथागोरस जिसका फंडा हमने स्कूल में रो रो कर याद किया था। वो थ्योरम याद है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला फंडा। तो ये बंदा सिर्फ ट्राइंगल तक ही सीमित नहीं था, इसके दिमाग में बहुत ज्यादा हैवी कुछ आइटम चलते थे। तो सीन ऐसे शुरू होता है कि पाइथागोरस का जब जन्म हुआ था तब वेस्टर्न फिलोसफी अपने नेपीज में एकदम छोटे बच्चे की तरह घूम रही थी। और उस वक्त ग्रीस के मिलिटस में कुछ लोगों ने सोचना शुरू ही किया था कि ये दुनिया कैसे चलती है। थेल्स ऑफ मिलिटस, मिलिटस में एक फिलोसोफर था, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो पाइथागोरस भी इन्हीं लोगों के बीच में पैदा हुआ, पला बड़ा। तो भाई ने इन सबसे कुछ ना कुछ ज्ञान तो जरूर लिया था। अब पाइथागोरस का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तरफ ये बंदा एकदम साइंटिफिक माइंड के साथ अपनी बातें रखता था या सोचता था, और दूसरी तरफ ये एकदम स्पिरिचुअल वाइब के साथ यहाँ वहां घूमता था। तो मतलब कहने का है कि ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कॉम्बिनेशन टाइप कुछ। तो भाई ने वहां पर रीइंकार्नेशन और आत्मा ट्रांसफर का एकदम फुल कोर्स चला रखा था। और यहाँ तक कि इटली के क्रोटोन में इन्होंने अपना एक कल्ट बना लिया था, जहां पे इनके फॉलोअर्स इनको इतना रिलीजियसली फॉलो करते थे जैसे कि आजकल लौंडे अपने जिम ट्रेनर को फॉलो करते हैं। अब जो सबसे बड़ा धमाका पाइथागोरस ने किया था वो था नंबर का इंपॉर्टेंस। भाई साहब को लगता था कि पूरी दुनिया को समझने का तरीका नंबर्स में छुपा है। और फिर क्या था, वो अपनी इस थ्योरी के साथ दुनिया के सामने ऐसे एकदम खुल के आ गए। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, जहां ट्राइंगल के साइड का रिलेशन एकदम फिक्स्ड है। इजिप्शियन तो बस 3:4:5 का ही अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, लेकिन पाइथागोरस ने इसको और डीपर मीनिंग में समझाया। अब भाई साहब अपनी थ्योरी देने के बाद खुद से ही इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो पूरा यूनिवर्स है ये नंबर्स के ही रूल्स पे चल रहा है। मतलब कि ये सब चांद, तारे, सूरज, स्टार्स, व्हाटएवर, सब के सब नंबर्स के रेशियो के ही अलाइंड है। तो इसको बोलते हैं म्यूजिक ऑफ द स्पेयर्स, मतलब स्टार्स की भी अपनी हार्मनी है। तो पाइथागोरस ने एक दिन एक ब्लैक स्मिथ की एनविल से निकलती हुई आवाज सुनी, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आवाज है, जो म्यूजिक निकल रहा है एनविल से, वो भी एक नंबर का रिलेशन फॉलो करती है। फिर उन्होंने गिटार की स्ट्रिंग को प्लग किया और फिर ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो भी उससे सुर बनते हैं वो एक मैथमेटिकल रेशियो फॉलो करते हैं। और फिर ये उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्राई किया, उन्होंने हारमोनियम पे ट्राई किया, एंड देन उन्होंने ऐसा इस थ्योरी के साथ आए कि म्यूजिक का भी एक अलग मैथमेटिकल साइंस है। मस्त बात तो ये थी कि पाइथागोरस के लिए मैथ्स और स्पिरिचुअलिटी एक ही थी, और उनका ऐसा मानना था कि तुम मैथ्स से अपने जीवन का, जो भी तुम्हारे जीवन में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो तुम हासिल कर सकते हो और अपनी लाइफ को तुम इजी बना सकते हो। सो वो स्पिरिचुअलिटी को एज मैथमेटिक्स ही देखते थे। सो वो ऐसा मानते थे कि अगर तुम मैथमेटिक्स समझ जाओ तो तुम अपने आत्मा के साइकिल से फ्री हो सकते हो। इसलिए उनके जो भी फॉलोअर्स थे वो इनको एकदम मसीहा की तरह फॉलो करते थे, और उनके लिए नंबर्स भी एकदम डिवाइन रेवलेशंस थे। वैसे तो उन्होंने फिलोसफिकली कुछ ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन उनकी जो ये थ्योरी थी मैथमेटिक्स की, उसने फिलोसफी को एक नया एंगल दिया। और फिर ये भाई साहब मैथ्स को साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी तक ले गए। सो ये था हमारे पाइथागोरस का स्टोरी, जो कि मैथ्स के अपने फंडों के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को समझने तक का प्लान बना गए। सो अगली बार जब भी तुम पाइथागोरस का नाम कहीं सुनो या स्कूल में पाइथागोरस के बारे में पढ़ो, तो ये याद रखना कि ये बंदा सिर्फ एक ट्राइंगल तक ही सीमित नहीं था, ये पूरी दुनिया को समझने का फॉर्मूला इजाद कर रहा था। सो आई होप तुमको पाइथागोरस की फिलॉसफी समझ में आई होगी और उनके आइडियाज से तुम कुछ ना कुछ समझ पाए होगे। एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार अपने को। सो इस चैनल पे मैं ऐसी ही फिलोसफी और साइकोलॉजी की वीडियोस और इस टाइप के सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे अंदर भी एक पाइथागोरस छुपा है। तो यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।